की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय में भारतवर्ष में एक बहुत ही बड़ा प्रतापी व दानी राज्य करता था। बड़ा ही प्रतापी राजा राज्य करता था और गऊ ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था, गरीबों को दान देता और प्रजा को अपनी संतान की भांति पालता था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता पूजन करता था। उसकी रानी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी, न तो व्रत करती न किसी को एक दमने के दान में देती थी तथा राजा को बेशकों को मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी उदासी थी, वह महल में अकेली ही थी। उसके समय गुरु विष्णु भगवान बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाते, मैं आराम से रह सकूँ। साधु बोले, हे देव, तुम तो बड़े विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्र धन की चाह करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा सड़क की प्राप्ति और पितृ प्रसन्न होगी। मगर वह बातें सुनकर रानी बड़ी दुखी हुई, खुश नहीं हुई। साधु ने कहा, हे देवी, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। तुम गुरुवार के दिन घर को अपने गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने डालना। 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। साधु महाराज के कहने के हिसाब से रानी ने वैसा ही किया। 3 गुरुवार ही बीता था, उसका सब धन नष्ट गया। अब तो वो बहुत ही दुखी रहने लग गई। किसी दिन तो भोजन मिलता, किसी दिन तो जल पीकर ही रह जाती, किसी दिन तो जल भी नहीं मिलता। तो राजा ने कहा कि हे रानी, यहाँ तो मैं रहकर कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बड़े मनुष्य यहाँ रहते हैं और मैं राजा हूँ। छोटा कार्य करूँगा तो मुझे शर्म लगती है, तो मैं दूसरे देश में जाकर कुछ कार्य करूँगा और अपने परिवार का आलन पालन करूँगा। राजा ने ऐसा मन में सोचकर दूसरे देश को चला गया, जहाँ कोई नहीं रहता था। साधु महाराज वहाँ पर मिले। राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? राजा ने कहा कि मेरे पास कोई धन नहीं है और मैं कैसे मेरा परिवार का आलन पालन करूं? तो मैं लकड़ियां बटोर कर किसी शहर में बेचने जाता हूं। वहाँ पर मुझे कोई इतना पैसा भी नहीं मिलता है जिसे मैं कुछ बचा सकूं। मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी में भी मुझे घाटा हो गया है। मैं क्या करूं, क्या न करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा उसके समीप सर के उसके शीर्षक की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही तुम करो। तुम रोजाना के तेरे यहाँ लोग लकड़ियाँ काट कर किसी शहर में बेचने के लिए जाओ। तुमसे रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा तुम्हारे कुछ पूजा का सामग्री भी आ जाएगी और तुम अपने परिवार का आलन पालन भी कर सकोगी। ऐसा मन में सोचकर राजा अपने घर आकर कुछ मन में संतावना लेते हुए लेट गए। उधर रानी और दासी के पास भी धन की कमी हो गई और उसने भी खूब दुखी मन से अपनी दासी से कही कि हे दासी, यहाँ नगर में पास में मेरी बड़ी ही बहन रहती है, बड़े शहर में रहती है, अमुक शहर में रहती है, बहुत धनवान है। तू उनके पास जा और 5 से भजन मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। रानी की दासी आज्ञा लेकर उनकी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे रानी जी, आपकी बहन ने मुझे भेजा है, मेरे लिए 5 से भेजे दे दो। रानी की बहन उस समय भगवान विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी। उसने उस समय कोई उत्तर न दिया तो बहुत दुखी होकर वह दासी लौट कर अपने रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी ही आदमीन है, छोटे मनुष्य से वह बात भी नहीं करती है, मेरे पास देखा भी नहीं, जवाब देना तो बहुत बड़ी बात है।
तो रानी ने कहा कि हे रानी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। हमें तो भगवान भरोसे छोड़ दो। तभी रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, वह तो बिना कुछ बोले ही वह गई, तो बड़ी दुखी हुई होगी। यह सोचकर रानी ने विष्णु भगवान जी का पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर चल दी और कहने लगी कि हे बहन, आपकी दासी आई तब तक मैं गुरुवार की कथा कर रही थी, इसलिए मैंने उसके कोई जवाब नहीं दिया। कहो रानी, दासी किस काम के लिए आई थी? रानी ने सभी बात कही तो वह कहने लगी कि देखो रानी, तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। ऐसी बात सुनकर वह घर के अंदर गई। देखा तो एक घड़ा बेचर का बड़ा मिल गया। वह घेड़ा बजर का मिला तो बड़ी खुश हुई। दासी ने कहा कि दासी ने कहा कि हे रानी जी, हमको अन्न नहीं मिलता, तुम रोज ही व्रत करते हैं और अन्न के अभाव में रोज ही भूखे रहते हैं। आप अपनी बहन से गुरुवार की कथा, पूजा विधि पूछ लो तो हम भी व्रत किया करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा किया करेंगे, जप करेंगे, दीपक जलाएंगे और हल्दी की गांठें गुड़ जल में डालकर केले की पूजा करेंगे। अपनी बहन से सभी पूजा की विधि पूछ लो। रानी ने दासी के कहे मुताबिक अपनी बहन से कही कि हे बहन, विष्णु भगवान बृहस्पति देव जी की पूजा कैसे करते हैं, मुझे भी विस्तार से कहो। रानी की बहन बोली, हे बहन, विष्णु भगवान बृहस्पतिवार की पूजा बड़ी ही सरल है और सौभाग्यवती बनाने वाली है, धन धान्य देने वाली है। इसमें केले की जड़ में पूजा करो, चने की दाल, गुड़, हल्दी की गांठें और मुनका में केले की जड़ में पूजन करने से, दीपक की जलाने से विष्णु भगवान बृहस्पति देव महाराज प्रसन्न होते हैं, अन्न देते हैं और धन देते हैं और हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। रानी की बहन के कहे मुताबिक रानी ने भी और दासी ने भी व्रत करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने गुरु भगवान का व्रत बड़े ही चाव भाव से किया, परंतु वह उस बात के लिए चिंता में थी कि पीला भोजन कहाँ से आएगा। बेचारे बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे। विष्णु भगवान बृहस्पति देव जी बड़े प्रसन्न हुए। उनकी पूजा पाठ को देखकर 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और आने के लिए भोजन है, तुम दोनों साथ साथ भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह रानी से बोली कि चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। वह बोली कि तू ही भोजन कर, क्योंकि तू क्यों मेरी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि नहीं, मैं हंसी नहीं उड़ा रही हूँ। एक महात्मा हम दोनों को 2 थाल में सुंदर पुलाव भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम साथ साथ भोजन करेंगे। तभी रानी ने गुरु भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए भोजन प्रारंभ किया और वह हर गुरुवार का व्रत और पूजन करने लग गई। व्रत और पूजन करने से विष्णु भगवान जी की असीम असीम कृपा होने से उनके पास फिर से पहले से भी अधिक धन हो गया। फिर आलस्य करने लग गई। तभी दासी ने कहा कि हे रानी, तुम्हें धन के रखने में इतना आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बाड़ी बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो और कंवारी लड़कियों का विवाह कराओ, कंवारियों का विवाह कराओ, ब्याड़ा का मुकलावा करो, योगा भवन करो, धन धान्य की खूब दान करो, जिससे हमारा कुल का यश भी बढ़ेगा और स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी और पितृ देवता भी प्रसन्न होंगे। तभी ऐसे कार्य करने आरंभ कर दिए तो काफी यश बनने लगा। एक दिन रानी और दासी ने विचार किया कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने कहा तो विष्णु भगवान जी के सामने उन्होंने प्रार्थना की और विष्णु भगवान जी ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठो, तुम्हारी रानी तुमको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातः काल उठा विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है और उसी साधु की बात करके रोने लग गया जो कि जन्म में मिला था। तत्काल विष्णु भगवान पतिदेव साधु के वेशधारी में आ गए और कहने लगे, अरे भैया, तुम क्यों बैठे हो और क्यों रो रहे हो? तभी विष्णु भगवान जी ने कहा, उनकी सशक्ति पीठ के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने कहा था तुम गुरुवार की कथा करो, विष्णु भगवान की पूजा करो, तुमने कथा नहीं करी, पूजा नहीं करी, इसीलिए तुम्हारे लिए धन की कमी हो गई है।
अब मेरा कहना मानकर तुम विष्णु भगवान विश्वदेव की पूजा करो, तुम्हें पहले से अधिक धन मिलेगा, जिसे तुम भली भांति अपनी रानी और दासी को भी उनका भी सभी विचार समझ लोगे और उनसे मिल भी पाओगे। विष्णु भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से वह गुरुवार की कथा विष्णु पूजन करने लग गया। राजा के पास भी भाव धन और धान्य हो गया और बड़े ही मन से, बड़े चाव से दोनों अच्छे से रहने लग गए। राजा रानी खूब धन धान्य से परिपूर्ण हो गए और राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, पासी नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जाओ और पासे भेजर मैं उनसे मिलने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। पासी नगर में मेरी बहन है, मेरी मिलने की इच्छा है, मेरी जाने की तैयारियां करो। राजा के कहे मुताबिक रानी ने बहुत सारी बहन के वहाँ भेजने के लिए बहुत सारी तैयारियां की। वस्त्र आभूषण देकर पति को दिया और राजा चलने को तैयार हुआ। जैसे ही राजा निकला, देखा, राजा ने विचार किया कि 7 रोज में तो सभी लोग विष्णु भगवान विष्णुदेव जी की पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल, गुड़ की भेली, हल्दी की गांठें, रुपया सब बंधा रहता था। राजा ने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को ले के जा रहे हैं। उन्हें राजा ने उनको रोका और कहा, अरे भैया, मेरी विष्णु भगवान विष्णुदेव की कहानी सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, उसकी अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई थी कि वह मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। अब तो राजा की दसों दिशाओं में प्रशंसा और मान सम्मान बढ़ने लगा। जैसे ही राजा थोड़ा हटा और हटते ही देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चलाता मिला। राजा ने कहा, अरे भैया, मेरे विष्णु भगवान विष्णुदेव की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हलाइयाँ जोत लूँगा। जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाओ। जैसे ही राजा हटा वैसे ही किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लग गया और बैल के पछाड़ खाकर भूमि पर गिर गई। उनकी दशा को देखकर उसी टाइम दोपहर में उसकी बूढ़ी माँ रोटी लेकर आई कि अपने बेटे का हाल, बैलों का हाल देखा और अपने बेटे से सभी हाल पूछा तो दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। किसान का पेट का दर्द ठीक हो गया, बैल ठीक हो गए। राजा जैसे ही देखा और अपने बहन के घर नगर में सकुशल मंगल पहुंच गया। भैया की खूब बहनें आव भगत की, मेहमानबाजी की, भैया को खूब मान सम्मान से जिमाया और आदर सत्कार किया। रात्रि में सो गए। जैसे ही राजा प्रातःकाल उठा, देखा कि सभी लोग तो भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया है, मेरी विष्णु भगवान विष्णुदेव की कहानी सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ की जो वो बात है वो भी ऐसी है कि लोग ऐसे है, परंपरा ऐसी है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। फिर भी कोई पाड़ोस में हो तो देखा हूँ। वह देखने चली गई, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया है। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। वहाँ 3 रोज से भोजन बना भी नहीं, किसी ने भोजन किया भी नहीं। बहन ने अपने भैया की कथा सुनने के लिए कहा तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर विष्णु भगवान विष्णुदेव जी की कथा करी, जप किए और उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की दसों दिशाओं में मान सम्मान इज्जत बढ़ने लग गई और सभी लोग कथा और पूजन करने लग गए। एक रोज राजा ने कहा कि बहुत बड़े दिन हो गए हैं, अभी हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ चले जाओ, लेकिन अपने बेटों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई औलाद नहीं होती है। ऐसी बात सुनकर राजा बड़ा ही दुखी हुआ और कहने लगा कि अगर कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। वो राजा सो गए। रानी ने बड़ा ही
विनम्र भाव से कहा कि हे स्वामी, हे राजन, विष्णु भगवान जी ने सब कुछ दिया है, औलाद को छोड़कर धन धान्य परिपूर्ण हमें सब कुछ दिया है, और हमारे हाथ में 56 करोड़ रुपए कैश दिए हैं। आप कोई बात की चिंता मत करो, भगवान हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को विष्णु भगवान विष्णुदेव जी ने राजा के सपने में कहा, हे राजा, सभी सोच को त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। राजा की को बड़ी ही प्रशंसा हुई, बड़े खुश हुए, और 9 महीने उनके गर्भ से सुंदर पुत्र का आगमन हुआ। अब तो राजा बड़ा ही खुश हुआ। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना बोले नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के आई। तभी रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ आई। राजा की बहन बोली, हे भाभी, अगर मैं आपको नहीं बोलती तो विष्णु भगवान विष्णुदेव कैसे आपको संतान देते हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं सभी को पूर्ण करते हैं। जैसे राजा रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो सभी इच्छाएं विष्णु भगवान जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए सभी को कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से मनन करते जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव जी महाराज की जय। विष्णु भगवान की दूसरी कथा। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन संतानहीन ब्राह्मण था। उसकी स्त्री बहुत ही बाह्य तथा अंदर से मलिन रहती थी। वह न तो स्नान करती, न ही देव पूजन करती। प्रातः काल उठते ही पहले भोजन और बाद में अन्य कार्य करती थी। पति के बार बार समझाने पर भी उनके कान तक जू तक नहीं रेंगती। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के इस आचरण से बहुत दुखी थे। श्री भगवान जी की असीम कृपा से ब्राह्मण स्त्री को रतन कन्या पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिताजी के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह और उनकी तरह भांति से बड़ी होने लग गई। वह प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णुवान का जाप, मंत्र जाप, विष्णु पूजन सब करने लगी। बृहस्पति जी वार का व्रत रखने लगी और वह कन्या पाठशाला जाने लगी। प्रातःकाल पूजा पाठ के उपरांत पाठशाला जाते समय कन्या अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में बिखेर देती थी। वही जो शरण के हो जाते तो पाठशाला से लौट कर समय शरण के जौ को बीन कर कन्या घर ले आती थी। एक दिन वह कन्या सुबह छाजले में सोने के जौ को फटक कर साफ करी थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने बहुत सारी अच्छे से पूजा की, पाठ की और उनको तिलक किया। चने की दाल, गुड़, जल चढ़ाकर और केले की जड़ में दीपक जलाया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे विष्णु भगवान विष्णुपति देव जी महाराज, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो सोने का सूप दो। विष्णु भगवान विष्णुदेव जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह जो फैलाते हुई जाने लग गई और लौटते समय उनको बीन रही थी तो सोने का सूप मिला। उसे वो जो साफ करने लग गई और उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप लावण्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन देना जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और कहा कि हे वत्स, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तेरा अपमान किया है? किसी वस्तु की चाहना है क्या? था और कोई कारण हो सको, मुझसे कोई गलती होगी तो वो बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिताजी की बातें सुनकर कहने लगा, हे पिताजी, मेरा आपसे कोई अपमान नहीं हुआ है और नहीं मुझे कोई दुख मिला है। मुझे किसी वस्तु की चाहना भी नहीं है और आपने कोई कमी रखी भी नहीं है। मुझे आपकी कृपा से कोई बात का दुख नहीं है और आपने मेरा आलन पालन बड़े ही लाड प्यार से किया है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। राजा ने कहा, फिर कौन सी बात है? क्यों उदास हो सो कहो। राजकुमार ने राजा से सब बात कह डाली। अपने मन की बात राजा से कही कि हे पिताजी, मैं उस लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी। राजकुमार की बातें सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने राजकुमार से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारा उस लड़की के साथ विवाह ऐसे करा दूंगा, परंतु
उस कन्या का पिता तुम ही बताओ। राजा ने मंत्री को उस कन्या के पिताजी के पास अपने पुत्र का विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या के पिताजी ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह स्वीकार कर लिया। विधि विधान के साथ ब्राह्मण कन्या के पिता की पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात राजा राजमहलों में ससुराल चली गई और आनंद में, सुख में, ऐश्वर्य में, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लग गई। कन्या के घर के जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में फिर गरीबी का निवास हो गया। भोजन के में भी, अन्न में भी लाले पड़ गए। ब्राह्मण भूख, प्यास तथा दरिद्रता से पीड़ित तो दुखी रहने लग गया। बहुत दुखी होकर अपनी पुत्री के पास सहायता के लिए गए। कन्या ने अपने पिताजी के फटे हाल, दुख से बेहाल देखकर अपनी माँ का हाल पूछा और तभी माँ को बुलाकर बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर विष्णु भगवान जी की पूजा करो, पाठ करो, केले की जड़ में पूजन करो और चने की दाल, गुड़, हल्दी की गांठें लेकर दीपक जलाओ, मंत्र जाप करो। बेटी की बातें नहीं मानकर और सुबह उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जुठन को उठाकर खा लिया। पुत्र को बहुत गुस्सा आया। रात कोठ में सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर विष्णु भगवान जी का मंत्र जाप करवाया, कथा करवाई और हल्दी की गांठें, चने की दाल, गुड़ चढ़ाकर, दीपक जलाकर विष्णु भगवान जी का मंत्र जाप किया, कथा करी। उसके करने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लग गई। ब्राह्मण देवता भी विष्णु भगवान विष्णुदेव की पूजा करने लग गए। उनके पूजा पाठ के प्रभाव से ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी बहुत ही धनवान हो गए। उनके पास भी ऐश्वर्य में, सुख में, आनंद में वह जीवन बिताने लग गए और संसार के सभी सुखों से परिपूर्ण होकर स्वर्ग लोक को सिधार गए। ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी दोनों अपने स्वर्ग लोक में सिधार गए और सुख शांति ऐश्वर्य में अपना जीवन बिताते हुए ब्राह्मण देवता की लड़की, राजा का लड़का सुख शांति से अपना जीवन सेवन निष्ठा जीने लग गए। सभी को प्रसाद लेकर जाना चाहिए और विष्णु भगवान जी का जय जयकार करते हुए, हृदय से मनन करते हुए उनका जय जयकार करो और उनको सादर प्रणाम, कोटि कोटि विनती करते हुए क्षमा याचना करो। विष्णु भगवान विष्णुपति देव जी महाराज, जैसे आपने राजा रानी और ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी और राजा का कुंवर और ब्राह्मण देवता की लड़की का गुणगान सुना, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की, ऐसी हमारी भी सभी इच्छाएं पूरी करो और हमें भी धन धान्य से परिपूर्ण करो। सभी को प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव जी महाराज की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओ स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीने छीने भोग लगाऊं, पहले पहले भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। चरे नाम रत निज निर्मल, सबे पातक हरता। ओ स्वामी सबे पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संचेतारी। ओ प्रभु सब संचेतारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। ओ स्वामी जय बृहस्पति देवा। तुम्हें को निस दिन ध्याऊं, विष्णु जी को हर दिन ध्याऊं, सुख संपत्ति पाऊं।
ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। प्रणाम।